आप देख रहे हैं ATN 7। नमस्कार, मैं अतुल गुप्ता ATN 7 से। 2023 की चुनावी सरगर्मी बहुत तेज हो गई है। सभी पार्टियों ने अपने अपने प्रत्याशियों को टिकट वितरण कर दिए हैं। ऐसे ही खातेगांव विधानसभा में कांग्रेस ने अपना प्रत्याशी दीपक जोशी को बनाया है, जो कि भारतीय जनता पार्टी छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुए हैं। पर जब जैसे ही उनके साथ ये स्थिति हुई कि कहते हैं कि सर मुंडवाते ओले पड़े, जब वो खातेगांव से नेमावर को सिद्धेश्वर महादेव को दर्शन करने जा रहे थे, तभी उनके ही कार्यकर्ताओं को उनको विरोध झेलना पड़ा। उनको काले झंडे दिखाए गए, दीपक जोशी नहीं चलेगा इस तरह के नारे लगाए गए, उनकी गाड़ी के कांच फोड़ दिए गए। जब इस संबंध में हमारे पत्रकार साथियों ने दीपक जोशी से चर्चा की तो उन्होंने बताया कि जिस तरह पुराने लोग कहते थे कि किसी नेक काम को करने के पहले नज़र उतारी जाती है, इस तरह मेरी नज़र उतारी गई है ताकि मेरा अगला काम शुभ हो और हमारे कार्यकर्ता है मना लिए जाएंगे, समझा लिए जाएंगे और ये सारा काम विपक्षी पार्टी का है। उनके इस आरोप को लेकर जब हम विधायक आशीष शर्मा से जब हमारे पत्रकार साथियों ने चर्चा की तो उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी संस्कारवान पार्टी है, हमारे कार्यकर्ता इस तरह के कोई भी कदम नहीं उठाते हैं और ये जो भी घटनाक्रम हुआ है इसकी हम कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। ऐसा किसी के साथ भी होना नहीं चाहिए और जिस तरह के आरोप हमारे ऊपर लगाए वो मिथ्यावान है और हमारा ये कहना है कि दीपक जोशी जी FIR करा दें। अगर हमारी पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता इसमें निकलेगा तो जो भी जनता सजा देगी उसको भुगतने के लिए मैं तैयार हूँ। वजह दिया है, क्या उम्मीद है आपको इतने विरोध के बाद आप चुनाव लड़ेंगे? देखिए, मुझे कांग्रेस पार्टी जो इस देश की सबसे पुरानी पार्टी है, जिसको इसके देश की स्थापना में बहुत बड़ा योगदान है, उस पार्टी ने प्रत्याशी बनाकर खातेगांव प्रमुख भेजा है। जहाँ तक विरोध की बात है, पहले दिन भी मेरे पोस्टर लगे थे, उस पर किसी छापने वाले का नाम नहीं। बाद में आज भी नारे लगाने वाले लोग जो हैं वो कोई कांग्रेस के पदाधिकारी नहीं है। और दूसरा, हम ये मानते हैं कि हमारे यहाँ कोई भी अच्छा काम करने निकलते हैं तो हमारी बहन बेटियाँ, हमारे बड़े बुजुर्ग हमारी नज़र उतारते हैं। तो आज मेरी नज़र उतारी गई, उसके बाद में एक अच्छे कार्य किन मुद्दों को लेकर आप चुनाव में पहुंचेंगे? ये बीजेपी का अगर देखा गया लंबे समय कन्नौज खातेगांव क्षेत्र देवास जिले का हमारा अंतिम छोर का गाँव है, लेकिन अध्यात्म की दृष्टि से हम इसे उज्जैन से कम नहीं मानते, क्योंकि बाबा सिद्धेश्वर के बाद हम जैन संत की तपोभूमि भी ये है। बहुत से हमारे ऋषि मुनियों की तपोभूमि रही, माँ नर्मदा का नाभि स्थल है जिसे हम अपनी जीवनदायिनी कहते हैं मध्य प्रदेश की। लेकिन आज हम देखें कि कन्नौज खातेगांव क्षेत्र में जो व्यवस्था है वो सुशासन के रूप में स्थापित नहीं है। ये नेमावर आज पूरे विश्व के नक्शे पर अगर कहीं प्रदर्शित हुआ तो नेमावर का एक कांड के कारण, और वो कांड कहीं न कहीं शासन की लापरवाहियों से हुआ था। 5 बच्चे लापता हुए, 1 महीने तक उनको खोजा नहीं गया। उन्हीं के परिवार की एक बच्ची ने जब लगातार प्रयत्न किया तब वो लाशें कहीं न कहीं रेत से, नर्मदा माँ की रेत से निकली। ऐसे दृष्टिकोण में माँ की इस कोप को छलनी करने का काम शासन में बैठे नुमाइंदों ने किया, चाहे वो रेत को निकाल कर या नेमावर जैसे कांड करते। तो आज हम देखते हैं कि यहाँ सुशासन की बहुत ज़रूरत है। सुशासन की स्थापना करना हमारा पहला कर्तव्य है। दूसरा, सम्मानीय कुंडल जी मेरे साथ बैठे, आज से 20 साल पहले ये विधायक थे। तब जो कॉलेज, जो स्कूल उन्होंने स्थापित किया था, उसके बाद जो अस्पताल उन्होंने स्थापित किया था, उसमें एक भी ईंट विगत 20 सालों में नहीं लगी। यहाँ ना स्वास्थ्य है, ना शिक्षा है, ना रोजगार है। ऐसे दृष्टिकोण में हमारे जो किसान भाई हैं, जो छोटी जोत के हैं, परिवार बढ़ रहे हैं। आज परिवार बढ़ने के कारण कहीं न कहीं उनको रोजगार की आवश्यकता है। रोजगार में कार लगाने के बजाय उनको जिस धंधों में लगाया जा रहा, और उसमें भी भाजपा के नेताओं की संलिप्तता बड़ी तेजी से उजागर हो रही हो, चाहे रेत का धंधा हो, चाहे शराब का धंधा हो, चाहे ड्रग्स का धंधा हो। क्षेत्र का मतदाता अगर आपको मौका देता है तो क्या कार्य योजना आपके पास? मेरी पहली प्राथमिकता रहेगी सुशासन की स्थापना, क्योंकि माँ नर्मदा का यह पावन तट है। इस पावन तट से हम पूरे देश को अध्यात्म का संदेश दे सकते हैं। और भारतीय संस्कृति हमेशा सर्वे भूमिते सुखिना सर्वे संतु न्यायमयी में कामना करने वाली है। हम उस माँ से ये आराधना करते हुए एक अच्छे शासन की स्थापना के साथ शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार की दृष्टि से कुछ महत्वपूर्ण कार्य इस क्षेत्र में करें। जिस प्रकार की प्रशासनिक अराजकता और भ्रष्टाचार
इस प्रदेश में मचा है वही मूल कारण था जिसमें मैंने उस पार्टी को जिसको मेरे पिता ने स्थापित किया था। आज मध्य प्रदेश में भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा है, प्रशासनिक अराजकता है और अराजकता के साथ साथ हम मां नर्मदा के पावन तट पे बैठे हैं। उस पावन तट को किस प्रकार से छलनी किया जा रहा है? क्या हम आने वाले समय में अपनी नई जनरेशन को प्रकृति का ये स्वरूप देंगे? ये बिगड़ा हुआ स्वरूप कदापि नई जनरेशन हमें माफ नहीं करेगी। मैं माननीय जो प्रदेश के नेता रहे हैं मुख्यमंत्री जी से यही अपने साफ शब्दों में कहना चाहता कि उन्होंने पाप की पराकाष्ठा कर दी है। अब कहीं न कहीं उनके ये घड़ा भर चुका है। निश्चित रूप से 3 दिसंबर कोई भारी परिवर्तन मध्य प्रदेश में देखने को मिलेगा। पूर्ण बहुमत के साथ माननीय कमलनाथ जी प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे और प्रदेश में नव चेतना का संचार है। काला झंडा दिखाया गया है, गाड़ियों के कांच फोड़ दिए गए हैं और गार्ड को जो दौड़ाया गया है, लेकिन उनका आरोप है कि भाजपा वाले करवा रहे हैं। क्या मामला? निश्चित ही इस तरह की घटना निंदनीय है। हमारे यहाँ के खातेगांव विधानसभा क्षेत्र की इस तरह की परिपाटी नहीं है। हमारे कार्यकर्ताओं के तो इस तरह के संस्कार हो ही नहीं सकते। दीपक जोशी जी स्वयं भाजपा के लंबे समय तक नेता रहे हैं। वो जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता कितना शालीन और सौम्य है। जिस तरह का मिथ्या आरोप वो हमारी पार्टी पर लगा रहे हैं, इसे मैं सिरे से अस्वीकार करता हूं और दीपक जी से कहना चाहता हूं, आपके साथ ये घटना हुई है तो आप इसकी तुरंत FIR आपको कराना चाहिए। और पुलिस प्रशासन से भी मैं कहना चाहता हूं, इस तरह की घटना में जो लोग भी लिप्त हैं उन पर कार्रवाई करें। एक भी व्यक्ति अगर उसमें भारतीय जनता पार्टी का पाया जाएगा तो जो जनता कहेगी वो सजा मैं स्वयं उसको लिए तय करूंगा। लेकिन चुनाव अपनी जगह है। चुनाव में हल्के स्तर की राजनीति नहीं करना चाहिए। जितने बड़े लोग होते हैं उतने शालीन और सौम्य तरीके से युद्ध को लड़ते हैं। हम भी अपनी तरफ से कभी शालीनता होने का काम नहीं करते। इसलिए मेरा समस्त राजनीतिक दलों के नेताओं से भी आग्रह है कि हमारा क्षेत्र चुनाव की राजनीति के लिहाज से भी, पार्टीबाजी के हिसाब से भी बहुत शांत क्षेत्र है। यहाँ का सौहार्द, यहाँ का आपस के नेताओं का प्रेम जग जाहिर है। इसलिए इस क्षेत्र को इसी रूप में बना रहने दें।